हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट मिलता जाता है इनका प्राइस शार्पली जूम कर जाता है। 4%, 5%, इवन आपका 10 से 15% भी जूम करता है। वैसे ही आपका एक रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है जिसको हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, विंड और सोलर प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो एक दिन में आपको 4% से जूम करता हुआ दिखा। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इसका 4% से 7% के आसपास जूम करता हुआ दिखा। तो चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। साथ ही हम लोग एलआईसी में क्या आपका अप डाउन निकल के आ रहा है वो भी देखेंगे और हम टाटा स्टील के बारे में भी देखेंगे। तो आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स की, तो देखिए इसका एक दिन का प्राइस जो है अभी देखिए 3.96। अभी ये लाइव ट्रेडिंग सेशन अभी चल रहा है और ये अभी जो शुरुआत हुआ मार्केट उस समय से ही आपका 7% से जूम कर गया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। ये आपका 1201 रुपया पे आपका अभी ट्रेड कर रहा है, 1201 रुपया 75 पैसे पे। और अगर हम बात करते हैं इसके 6 महीने में, तो 6 महीने में देखिए इसने 66.25% का रिटर्न दे चुकी है। और वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए 126.79% का रिटर्न दे चुकी है। आप देख सकते हो कि एक साल में ये कितना स्ट्रेट लाइन इसका गया है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा आपको जो अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ दिखा है। अब चलिए हम इसके न्यूज के बारे में देख लेते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। तो ये आपकी जो कंपनी है वो आपकी टोरेंट पावर लिमिटेड है और हम जानते हैं कि टोरेंट पावर लिमिटेड जो है वो एनर्जी जनरेशन करने का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है और ट्रेडिंग करने का काम करती है। ये आपके हाइड्रोजन से भी जनरेट करती है, सोलर से भी और विंड से भी, यानी कि जितने भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये दोनों सेक्टर में घुसी हुई है। अब चलिए इसके न्यूज के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका प्राइस जूम करने का रीजन क्या था। तो ये हमारे पास इसका न्यूज निकल के आ गया। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो आपका स्टार्टिंग सेशन में आपका जो है वो 7% से जम कर गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो आपका 7% से जम कर गया और जम करने का रीजन रहा कि आपको 3650 करोड़ का इसको जो प्रोजेक्ट मिल गया और वो प्रोजेक्ट है वो आपका विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब चलिए इसके पूरे न्यूज के बारे में देखते हैं कि कहां से मिला है और साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है वो कब कंप्लीट करके देना है। तो देखिए ये जो आपको प्रोजेक्ट मिला है उसमें आपका जो टैरिफ रहने वाला है वो देखिए यहाँ पे 3 रुपया 65 पैसा पर किलोवाट में, यानी कि यूनिट पर यूनिट 3 रुपया 65 पे आपका जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है टोलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ। और ये जो हुआ है वो आपका 25 साल के लिए हुआ है। ठीक है, ये जो हुआ है वो 3650 करोड़ का मैंने बता दिया और 24 मंथ में इसको कंप्लीट करके देना है। ये पावर परचेज एग्रीमेंट जो हुआ है वो आपको 24 महीने में कंप्लीट करके देना है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे भी आपका लास्ट वीक द कंपनी बैक्ड अ सोलर प्रोजेक्ट वर्थ 1540 करोड़। द ऑर्डर विन हैज लिफ्टेड शेयर ऑफ द कंपनी टू 52 वीक हाई, यानी कि 1540 करोड़ का जो पिछले महीने का प्रोजेक्ट मिला उसकी वजह से इसका जो 52 वीक हाई लिफ्ट कर दिया था। इसकी वजह से जो आपका 1287.50 रुपये पे आपका ट्रेड कर रहा था। और अभी का जो ये प्रोजेक्ट मिला है ये आपका मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका अवार्डेड बाय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है, MSEDCL, जिसमें आपका 360 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट रहेगा जो कि आपका मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 स्कीम के तहत आपका मिलने वाला है। तो ये इतना बड़ा न्यूज निकल के आया जो कि आपका 3000 से भी ऊपर करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है और यही रीजन है कि इसका प्राइस जो है वो आपका 7% के आसपास सुबह में जैसे ही स्टार्ट हुआ मार्केट वैसे ही जूम करता हुआ दिखाई दिया। तो ये आपकी एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है, टोरेंट जो है आपकी बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है आपका, चाहे वो रिन्यूएबल सेक्टर में हो चाहे नॉन रिन्यूएबल सेक्टर में, ये दोनों में। और खास करके जितनी भी कंपनियां पावर सेक्टर की वो आपका रिन्यूएबल्स में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं पूरा फंडामेंटल को कि फंडामेंटल इसका क्या कहता है। तो ये देखिए हमारे पास फंडामेंटल आ गया मार्केट का। आप देख सकते हैं 57,797 करोड़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 18.3% से बढ़ता जा रहा है, आरओई देखिए 19.6% से बढ़ता जा रहा है। वहीं डेप्ट टू इक्विटी एकदम 0.90 है, बहुत ही कम डेप्ट है। और अभी का करंट प्राइस, अभी तो मार्केट ओपन है फिर भी 12 से 3 रुपया अभी यहाँ पे चल रहा है। और अगर बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए के फेस वैल्यू। और हाई और लो की बात करते हैं तो 1288 रुपया है और 484 रुपया ये लो गया। तो आप देख सकते हो कि एक साल में कितना ज्यादा लो से ज्यादा कितना ज्यादा हाई चला गया। तो ये इसका पूरा ये आपका पूरा न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली। अब जो दूसरा न्यूज निकल के आ रहा है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आ रहा है, LIC की तरफ से, और जिसकी वजह से इसका प्राइस आपको देखिए एक दिन में 1.54% से आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता दिख रहा है। अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में ये आपका 9% से आसपास टूट गया है, आप देख सकते हो। और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में इसने 58% का आपका रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि 5 दिन में इतना ज्यादा टूट रहा है आपका 9% के आसपास और एक दिन में आपका ये आपका और भी अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। तो इसके बारे में क्या न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इतना ज्यादा टूटा है, तो चलिए देखते हैं न्यूज के बारे में। तो ये देखिए एक जो न्यूज निकल के आया, LIC share down 10% on 5 session as 70% hike will raise wage bill 29,000 करोड़। यानी कि अभी LIC का जितना भी आपका मैनेजमेंट है उसने डिसीजन लिया है कि आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं LIC के उसमें आपका 17% का सैलरी हाइक करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है सैलरी हाइक करेंगे तो उस पर बोझ पड़ेगा और बोझ कितने का पड़ेगा, 4000 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा और टोटल जो हो जाएगा वो आपका 29,000 करोड़ हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि कोई भी कंपनी अगर अपनी सैलरी बढ़ाती है अपने एम्प्लॉय का तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रॉफिट कम होगा और प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर सी बात है अगर प्रॉफिट ही कम होगा तो इन्वेस्टर इसमें कंसर्न जनरेट करेंगे कि प्रॉफिट ही कम होगा। तो जिसकी वजह से इसमें आपको जो है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिख रहा है और आपका ये
5 सेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही चलता जा रहा है, जो कि 10% के आसपास आपका टूट गया है। ठीक है, तो ये न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता जा रहा है। अब चलिए इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को, किसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो देखिए मार्केट कैप अगर बात करते हैं तो 5,76,207, ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप समझ सकते हो 5 लाख का। और इसका आरओसी की बात करते हैं तो 149% का आरओसी आप देख सकते हो। बहुत ही कम ऐसी कंपनी होती है जिसका आपका 20-30% होता है, इसका तो 149 है। और आरओई की बात करते हैं तो 130%, बहुत ही ज्यादा है ये दोनों, 149% और 130%, आप देख सकते हो कितना ज्यादा है। साथ ही अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो फ्री है एकदम, कोई भी डेप्ट नहीं इसके पास। और करंट प्राइस की बात करते हैं तो 911 रुपया का करंट प्राइस है। और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 1175 इसका हाई गया और 530 रुपया आपका लो गया। और देखिए इसका जो है वो आपका फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए का फेस वैल्यू है। और डिविडेंड यील्ड इसका 0.43% का डिविडेंड यील्ड है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग आपका जनरेट कर रहा है, खास करके इसका जो मार्केट कैप है और इसका आरओसी और आरओई तो कहना ही नहीं है, जो कि आपका 149% और 130% का बहुत ही हाई ज्यादा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा है। और हमने देखा था कि मोदी जी ने अपने जो संसद में जो भाषण दे रहे थे उसमें भी कहा था कि जितने भी आपके सरकारी जितने भी आपके कंपनी है उन सब में आप बेट लगाने का टाइम आ गया। तो यही रीजन है कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसका जो 17% का डीए हाइक जो बढ़ा दिया इसका, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, क्योंकि जितने भी आपका कर्मचारी है इसमें लगभग 1.10 लाख कर्मचारी है इसके, और जिसके सबके सैलरी में अगर 17% का आपका डिप बढ़ाएगा तो 4,000 करोड़ का इसमें लॉस जाएगा। और 4,000 करोड़ का, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। अब चलिए अगले न्यूज की बात करते हैं। तो अगला न्यूज जो आपका निकल के आ रहा है वो आपका टाटा स्टील की तरफ से निकल के आ रहा है, और निकल के ये आ रहा है कि इसका स्टॉक प्राइस है वो 4% जंप कर गया। अब भाई 4% क्यों जंप कर गया, और वो भी हैवी वॉल्यूम के साथ 4% जंप कर गया। तो जंप करने के पीछे रीजन है कि चाइना इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ लिफ्ट्स मेटल, यानी कि चाइना का जितना इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ एक्सपेक्टेड किया जा रहा था उससे भी ज्यादा इसका हो गया है। अब चलिए इसका पूरा न्यूज को देखते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है। टाटा स्टील शेयर प्राइस जंप नियरली 5% ऑन March 18 amid द हैवी वॉल्यूम एंड मल्टीपल लार्ज डील बायपास बाय द चाइना रोबस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, यानी कि चाइना का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा हुआ, और इसी के कारण ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इंडिया का भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाइना के हिसाब से ही, जैसे जैसे हम कंपीट करते हैं चाइना के साथ, तो चाइना का जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे हमारा भी बढ़ता जाएगा। और इसी रीजन से इसका जो जैसे ही ओपन हुआ मार्केट वो 5% से आपका बढ़ गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका टोटल जो शेयर है वो आपका 10 करोड़ शेयर आपका जो है वो आज ट्रेडेड किया गया है, जो कि लास्ट मंथ के आपका एवरेज के डबल था। आप देख सकते हो कि एक कितना ज्यादा आपका ट्रेड किया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो शेयर जो है वो नियरली 40% गेन किया है लास्ट ईयर से, आपका देख सकते हो 40% जो है वो आपका गेन कर गया। ठीक है, तो ये न्यूज निकल के आया चाइना की तरफ से, जिसकी वजह से टाटा स्टील का भी प्राइस आपको जंप करता हुआ दिखा। अब चलिए इसका फंडामेंटल को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,84,257 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही ज्यादा। आरओसी देखिए 12.6% से आरओसी बढ़ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 7.28% का आरओसी बढ़ रहा है। और इसका करंट प्राइस देखिए 148 रुपए का करंट प्राइस है, और डेप्ट इक्विटी 1.01 है, जो कि कभी भी चुका देगी, इतना बड़ा इसका मार्केट कैप है जो इसका। ठीक है, और अगर हम हाई टू लो बात करते हैं तो 160 रुपया इसका हाई गया है और 102 रुपया इसका लो गया है। और फेस वैल्यू देखिए 1 रुपये का फेस वैल्यू, और डिविडेंड यील्ड 2.47% का डिविडेंड यील्ड है। तो इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। साथ ही ये अच्छा खासा आपका आरओसी जनरेट करके दे रही है, और आरओई भी ठीक ठाक जनरेट करके दे रही है। और चाइना के इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इतना ज्यादा डेवलप करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यही रीजन है कि इसमें भी लग रहा है कि भारत जो कम्पीट करता है चाइना के साथ, चाहे इंडस्ट्रियल मामले में चाहे ईवी सेक्टर में हो, तो हमारा भी जो स्टील सेक्टर है वो ज्यादा कम्पीट करेगा। ठीक है, और इसी रीजन से इंडस्ट्री में जो इतना ज्यादा वो तेजी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इन सबके प्राइस में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।